हे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग ऑल द स्टूडेंट्स। ये मेरा एक नया यूट्यूब चैनल है जिस पे मैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, कॉमर्स से रिलेटेड, बिजनेस स्टडीज़, बेसिकली कॉमर्स एज अ होल से रिलेटेड मैं वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। सो आज मेरे पहले वीडियो में हम लोग सीखेंगे इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है डिमांड एंड सप्लाई। सो पहले जान लेते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या है। तो इकोनॉमिक्स इज़ नथिंग but how we and society uses resources as a whole to meet their needs and wants. Okay, so it is basically related to production, distribution and consumption of all the goods produced within the country. So demand and supply is a very basic topic of economics जो हमारे डेली लाइफ से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। बहुत ज़्यादा ही हम लोग डेली उन चीज़ों के बारे में देखते हैं, पढ़ते हैं और यूज़ करते हैं। तो सप्लाई इज़ बेसिकली जो हमारे पास अवेलेबल है, ऑल द अवेलेबल रिसोर्सेज विच वी हैव, ओके, इज़ द सप्लाई। तो डिमांड क्या है? डिमांड इज़ व्हाट वी आर क्रिएटिंग। वी रैशनल कंज्यूमर्स आर क्रिएटिंग डिमांड। ओके, सो एवरी ह्यूमन बीइंग्स हैज़ सम डिमांड एंड सप्लाई रन अलॉन्ग विद द डिमांड। सो अगर हम इसको इस तरीके से समझते हैं कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमें कोई भी चीज़ों की ज़रूरत है तो हम लोग उस चीज़ को ख़रीदने जाएंगे। लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल, लेट्स टेक एन एग्ज़ाम्पल ऑफ फॉर एग्ज़ाम्पल टू वेरी फेमस कार ब्रांड्स विच आर स्कोडा एंड मारुति। ओके, सो द डिफरेंस बिटवीन स्कोडा एंड मारुति इज़ लाइक, अगर आप देखोगे तो मारुति के कार जनरली बहुत सस्ते बिकते हैं विथ कंपेयर टू स्कोडा। अगर हम इन दोनों के ब्रांड वैल्यू को अलग रख कर 2 मिनट के लिए सोचें तो मारुति के कार बहुत ही सस्ते किस लिए बिकते हैं? बिकॉज हमारे पास जो बेसिकली जो मारुति के कार डीलर्स होते हैं उनके पास अवेलेबल बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं। तो बेसिकली दे हैव प्लेंटी ऑफ सप्लाई अवेलेबल विद देयर वेयर हाउसेज। सो दैट इज़ वाई द सप्लाई इज़ मोर विद द मारुति कार्स एंड वी गेट द डिमांड इज़ लेसर देन द सप्लाई। सो इसलिए हमें वो कार बहुत चीप रेट में मिल जाते हैं। एंड विद कंपेयर टू स्कोडा कार्स की जनरली सप्लाई उतने ज़्यादा नहीं होते हैं। सो इन दैट केस हमें वो कार थोड़े से एक्सपेंसिव मिलते हैं। सो बेसिकली डिमांड एंड सप्लाई रन्स टुगेदर हैंड इन हैंड। एंड द वेरी नेक्स्ट टॉपिक इज़ लॉ ऑफ डिमांड। सो अगर हम लोग डेफिनेशन रीड करें, कंज्यूमर्स बाई मोर ऑफ अ गुड व्हेन इट्स प्राइस डिक्रीजेज एंड लेस व्हेन इट्स प्राइस इंक्रीजेज। तो ये बहुत ही बेसिक सा एक कंसेप्ट है, हम लोग डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। जैसे कंज्यूमर वो गुड्स जो सस्ते होते हैं वो ज़्यादा ख़रीदते हैं। हम ही अगर कुछ बाज़ार में कुछ चीज़ ख़रीदने जाते हैं तो अगर हम लोगों को ये पता चलता है कि वो बहुत ही सस्ते दाम में बिक रहा है तो हम लोग उसके ज़्यादा यूनिट्स ख़रीद लेते हैं। एंड इट गोज़ वाइस वर्सा, अगर वो ज़्यादा दाम में बिकता है तो हम लोग उसके क्वांटिटी कम खरीदते हैं। दिस इज़ बेसिकली द लॉ ऑफ डिमांड। एंड द नेक्स्ट, इफ़ वी रीड द डिमांड कर्व, इट स्टेट्स ऑल्सो द सेम। इफ़ द प्राइस इज इंक्रीजिंग then the quantity demanded will be decreasing. Okay, it's a very simple demand curve. अगर आप यहाँ पे देखो, so this curve goes like this. Okay, so the next topic, what are the factors of demand? So factors are demand also we have understood. Changes in income, the income effect. When income goes up, consumers buy more. It's also very basic concept. When our income increases, our standard of living is also increases, right? Is also increasing, right? So that is the reason why when income goes up, we buy more quantity of the given products, and the vice versa. When income goes down, consumer buys less. And now we'll jump to the supply topic. Supply I have already discussed, like amount of a product that is offered for sale at a possible prices in the market is like supply, the availability basically. And the law of supply works like tendency of suppliers to offer more of a goods at a higher price and less at a lower price. So when जब अगर suppliers ज़्यादा सामान दे रहा है at a higher price और कम सामान दे रहा है at a lower price, that indicates the law of supply, as simple as that. And if we see the supply curve, unlike the demand curve, if you see quantity demanded 10, 20, 30, 40, 50, 60, तो
अगर हम लोग फिर से डेफिनेशन देखें, टेंडेंसीज ऑफ सप्लायर्स टू ऑफर मोर ऑफ अ गुड्स एट अ हायर प्राइस, तो जैसे ही प्राइस बढ़ रहा है सप्लाई भी उस चीज़ का बढ़ेगा। जैसे डिमांड, जब हमारा प्राइस किसी चीज़ का बढ़ता है तो डिमांड हम लोग कम कर देते हैं बिकॉज ऑफ द मनी मैटर। बट यहाँ पे एज अ सप्लायर अगर मुझे किसी प्रोडक्ट का अगर प्राइस बढ़ रहा है तो आई विल एक्सपेक्ट टू सेल मोर क्वांटिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, करेक्ट? So that's what is the supply curve. So that's it for today. Will not go into the depth. This is the first video. And please comment down below how was this explanation. And please let me know the other topics as well जिस पे आप लोगों को वीडियो चाहिए। मैं कमेंट देखकर उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। एंड आप लोग बताना what was the best part of this video. And thank you so much.